गुजरात चुनाव में तमाम राजनीतिक दल अब जमीन पर उतरकर जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और जनता के दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही नेताजी आज हमें भी मिल गए हैं, जो न सिर्फ जनता के बीच में जा रहे हैं बल्कि गुजराती रंग ढंग में पूरी तरीके से ढले हुए नजर आ रहे हैं और गुजराती खान पान का जायका लेते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हैं मनोज तिवारी जी, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। आप उन्हें लगातार देखते हैं, उन्हें सुनते हैं, लेकिन आज वो जब गुजरात में है तो सबसे पहले सवाल यही है मनोज जी आपसे कि गुजरात में केम छो? सब मजामा और गुजरात में हमने देखा कि ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। केम छो भी सुनने को मिल रहा है और का हाल बा भी सुनने को मिल रहा है। कई क्षेत्रों में हम जहाँ जहाँ गए वहाँ पे हाउ आर यू भी सुनने को मिल रहा है। मतलब ये सारे लोगों को जो गले लगा करके रखा है गुजरात, और खास तौर से जब नरेंद्र मोदी जी जब से मुख्यमंत्री बनके उन्होंने ऐसा सुरक्षा का भाव दिया इस गुजरात में कि जो भी आया वो यहीं का हो गया, और एक कमाल का समन्वय है। चाहे वो उत्तर प्रदेश से आए हुए लोग हैं, बिहार से आए हुए लोग हैं, वो राजस्थान से आए हुए लोग हैं या हिमाचल से आए हुए लोग हैं, सब लोगों को जो समन्वय से सजाया है वो बहुत खास है। इसलिए सब मजामा। हमारे दिनेश भाई जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, हम जिस विधानसभा में अभी आपने हमको पकड़ लिया है, ये तो इंडिया टीवी है, तो खाना खाते समय पकड़ लेते हो आप लोग, तो ये बात सही है कि यहाँ पे सब मजामा। मैं देख रही हूँ ढोकला भी आप खा रहे हैं, कचौड़ी भी आप खा रहे हैं, समोसे भी आपके सामने रखे हैं। तो ये जैसा खट्टा मीठा टेस्ट होता है गुजराती फूड का, गुजराती खाने का, ये जो खट्टा मीठा टेस्ट है ये जनता के दिल में भी है या सिर्फ आपके लिए मीठा ही मीठा है आपके कामों को देखते हुए? नहीं, स्वाद तो तरह तरह के होते ही हैं। जरा इस नॉर्मल पानी मंगवा लेना, फ्रीज का नहीं, लेकिन हम उसी में कोशिश करते हैं। कई जो थोड़ा खट्टा भी होता है ना, वो भी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। कई बार मिर्ची भी खानी पड़ती है, वो भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। धनिया भी खाना पड़ता है और कचौड़ी भी, समोसा भी, लेकिन सब कुछ के साथ इन सारी चीजों में शुद्धता हो, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि सब कुछ खट्टा ही खट्टा है आपके लिए, आपने 27 सालों में कुछ किया ही नहीं और इसीलिए जो जलेबी का जायका है इस बार आप चख नहीं पाएंगे। नहीं, आम आदमी पार्टी अपना एक्सपीरियंस बताती है। वो जहाँ है वहाँ सब खट्टा ही खट्टा है। खट्टा छोड़िए, तीखा हो गया। तो आम आदमी पार्टी तो गुजरात के चुनाव में अब प्रासंगिक ही नहीं है। और वैसे भी आप देखेंगे कि यहाँ कभी कभी इलेक्शन टूरिज्म पे वो आते होंगे। शुरू में ऐसा लगता था कि उन्होंने बड़ा माहौल बना लिया और बड़े लोग उनके बातों में आ रहे हैं, लेकिन पंजाब से जो लोग कल तक आम आदमी पार्टी का प्रचार करते थे, आज वो गुजरात की गलियों में घूम रहे हैं कि ऐसे धोखेबाजों को पहचान के रखना। इसलिए उनका तो कोई प्रासंगिकता है नहीं। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, मेरा मानना है कि ये लोग कभी भी हमारे गुजरात के भावना को समझ ही नहीं सकते। भाई, जो इतने साल तक शासन किया कांग्रेस के लोगों का, बहुत दिन तक यहाँ शासन रहा है ना। 25 कितने साल से भाजपा है यहाँ? 27 साल से। तो 27 साल में जो परिस्थितियां बदली हैं, साबरमती सूखी नदी आज आकर्षण का केंद्र बन गई है। यहाँ के लोगों में सुरक्षा की भावना है और यहाँ के कार्य के बदौलत नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और पूरी दुनिया में अगर भारत की तूती बोल रही है तो उसके नींव में गुजरात खड़ा है। तो मुझे लगता है अब लोग यहाँ से और आगे जाना चाहते हैं और वो भाजपा के साथी समूह। क्योंकि भाजपा की बात करें, गुजरात की हम बात करें और मनोज तिवारी जी हमारे साथ हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप शब्दों में पिरो के हमें कुछ सुनाए ना, क्योंकि जब जब चुनाव आते हैं तो कुछ एक आध लाइन तो मनोज तिवारी जी गुनगुनाते जरूर है। अगर आप मेरी सुनिएगा तो मैं तो एक बहुत प्रमुख बात कह रहा हूँ। मेरी एक कविता में
गुजरात के लोग कितने महत्वपूर्ण हैं, गुजरात के लोगों का डिसीजन न सिर्फ गुजरात बल्कि देश के लिए कितना बड़ा हुआ है। भट्ट साहब ये भी हमारे कारपोरेटर हैं यहाँ से, ये सब हमारे इधर भतीजे हैं तजेंद्र बाबू। इन लोगों से बात करके हमने ये एक भाव सुना। देखिए आप भी सुनिए, इंडिया टीवी के थ्रू लोग अगर सुन सकते हैं तो सुने कि देश को बचाने वाला, हिंद को सजाने वाला, हिंदू को जगाने वाला प्रांत गुजरात है। देश को बचाने वाला, हिंद को सजाने वाला, हिंदू को जगाने वाला प्रांत गुजरात है। बद्री केदारनाथ सोमनाथ विश्वनाथ अयोध्या जी सजाने वाला प्रांत गुजरात है। गुजरात ने ही रचा मोदी जैसा महामंत्र, विश्व जी से जाप रहा, विश्व जी से जप रहा जाप गुजरात है। भारत की बना पहचान जो है मोदी मंत्र, गर्जना की गर्भ में वो भात वो स्वागत गुजरात है, गर्जना की गर्भ में वो बात गुजरात है। अगर मेरी इन पंक्तियों का अर्थ लोगों ने समझ लिया तो मैं समझता हूँ, एक लाइन हमने लिखी कि सारी दुनिया का जो अहिंसा का पढ़ाए पाठ, गुजरात है, सारी दुनिया को जो अहिंसा का पढ़ाए पाठ, जहाँ जहाँ मोदी जाए वहाँ गुजरात है। अपने भूपेंद्र में नरेंद्र को भी देखिएगा, मोदी की विजय में विजयी गुजरात है। मोदी की विजय में अपने भूपेंद्र में भी अपने भूपेंद्र समझ रही है बिल्कुल समझ रहे हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। तो ये भाव जब मैं कह रहा हूँ तो लोग जो सभाओं में वो इसके साथ साथ अपनी करतल ध्वनि लगाते हैं, और इसमें हमारी कोई भी लाइन, एक लाइन भी गलत नहीं हो सकती। मैं तो ये भी कहता हूँ, लोग कहते हैं खुशियों की दुकान नहीं है जहाँ से खुशियाँ खरीद सके, लेकिन खुशियों का प्लेटफॉर्म जरूर हो गया है, और वो है नरेंद्र मोदी जी। आपने भूपेंद्र जी का जिक्र किया है, तो आम आदमी पार्टी हर चुनावी सभा में एक शब्द का इस्तेमाल कर रही है कि यहाँ के जो सीएम है वो कठपुतली सीएम है। अब देखिए, ये आम आदमी पार्टी यही सब भाषाएं समझती है, कठपुतली, पिटापीट, याददाश्त गायब, मालिश मसाज, यही भाषा आम आदमी पार्टी के पास रह गया है। आप सोचो, आम आदमी पार्टी के विधायक को परसों दिन दिल्ली में दौड़ा दौड़ा के आम आदमी पार्टी वाले ही पीटे हैं, और हम उसको कंडेम करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, हम इस घटना की निंदा करते हैं। वो भ्रष्टाचारी को कानूनन सजा होनी चाहिए, सड़कों पे दौड़ा के नहीं दिया जाना चाहिए सजा, लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग ही आम आदमी पार्टी के विधायक को पीट रहे हैं। इनका सबसे खास सिपह सालार सत्येंद्र जैन, आपको भी पता होना चाहिए, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का हवाला का केस चल रहा है। कोर्ट में जाते ही कहते हैं मेरी याददाश्त गई, और जैसे ही जेल में आता है वो आदमी, उसकी याददाश्त आ जाती है। वो लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के उनके साथ डिस्कशन करता है, और सबसे जो घृणित हो गई है आज वो आम आदमी पार्टी। देखो, आप सब बेटियां हो इस देश के, मैं कैसे शेयर करूं, जो रेपिस्ट है, जो रेप के आरोप में सजा काट रहे आरोप, उन लोगों से ये लोग मालिश करा रहे हैं, उनको दोस्त बना रहे हैं, उनके साथ डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हैं, और वो रेप के जो दोषी है वो भी कैसे कैसे केस में मेरे मुंह से निकल नहीं सकता, आज वो देश देख रहा है। ऐसे आम आदमी पार्टी को गुजरात में उसका एक सीट भी नहीं बचेगी जहां पे उसकी जमानत जब्त न हो। एक ट्वीट भी मैं देख रही हूँ, क्योंकि ट्वीट वॉर भी चल रहा है गुजरात को लेकर। कांग्रेस ने ट्वीट किया है, भाजपा सुन आप टुन, गुजरात में बस कांग्रेस की धुन। वाह, तो है कहाँ राहुल जी? गुजरात में ही है क्या? आए तो थे। तो आज टूरिज्म पे क्यों आ रहे हैं? गुजरात में चुनाव है, इस समय तो और किसी स्टेट में चुनाव हो नहीं रहा है, तो उनको तो गुजरात जोड़ने की तैयारी करनी चाहिए थी। वो इस समय पता नहीं कन्हैया कुमार के साथ कौन सा जोड़ रहे हैं।
वो न जाने इस गुजरात की विरोधी मेधा पाटकर जी के साथ कौन सा जोड़ रहे हैं। तो ये जो है ना, कविता बनाने की भी एक नियत होनी चाहिए। जो कांग्रेस अपनी नियत खो चुकी है। हम समझते हैं कि 2017 में 99 सीट थी, इस बार 40 सीट और बढ़ने जा रही है। तो कांग्रेस कहीं खड़ी रहेगी, हम लोग उनको देखेंगे तो कहेंगे अच्छा नमस्ते, ठीक है, जैसे हो, औकात पे मत आओ। कांग्रेस के लोगों ने जो औकात की बात की है ना, तो नरेंद्र मोदी जी की औकात तो सफाई कर्मचारियों का पैर धोने में दिखता है। नरेंद्र मोदी जी का औकात मजदूरों के ऊपर फूल बरसाने में दिखता है, उनके लिए कुर्सियां लगाने में दिखता है। और बुरा मत मानना कांग्रेस के लोगों, आपने नरेंद्र मोदी जी और उनकी माता जी के लिए अपशब्द कहे ना, गुजरात आपको आपकी औकात दिखा देगा। अच्छा, ये जो लाइनों का खेल चल रहा है, अब मनोज तिवारी अपने अंदाज में इन लाइनों का जवाब क्या देंगे? जो भाजपा सुन आप टुन, गुजरात में कांग्रेस की धुन, क्या लाइनें कहेंगे? नहीं, उसमें भी अच्छा लिख रहा है, भाजपा सुन, माने भाजपा ही सुन रही है, बाकी तो टुन और धुन गए, सुनने का काम तो भाजपा कर रही है। हमारे लिए तो हर शब्द में एक पॉजिटिव शब्द है। उन्होंने भाजपा सुन कहा, इसका मतलब वो नहीं सुन सकते, भाजपा ही सुनेगी। तो गुजरात की जनता भाजपा को सुनाएगी। हमारा दिनेश भाई सुनने को और सभी प्रत्याशी सुनने को तैयार है। राहुल गांधी जी का आपने जिक्र किया, आरोप आप पर ये लगा रहे हैं आपके विरोधी कि आप राहुल गांधी पर तो निशाना साध रहे हैं, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि आपके तमाम स्टेट के मुख्यमंत्री, आपके तमाम बड़े बड़े नेता सब गुजरात में डेरा डाले हुए हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं? जब इतनी सारी उपलब्धि है तो इनकी जरूरत क्या है? लोकतंत्र में हमें चरणों में बैठ करके सेवा करने के लिए बार बार प्रार्थना करनी होती है। हम इतना अहंकारी क्यों हो जाए? कांग्रेस इतनी अहंकारी क्यों हो गई है कि वो जनता के पास नहीं जाएगी? हम तो जानना चाहते हैं। हम भैया से बोलेंगे, इनका जो भी होगा, ये भाई से बोलेंगे, दुकानदार से बोलेंगे, हम कहेंगे ना कि भैया हम दिल्ली के सांसद हैं, आप आशीर्वाद देना, तो इनको बुरा लगेगा क्या? अगर अभी आकर के हिमाचल का मुख्यमंत्री कहे भाई साहब आप आशीर्वाद देना, तो इनको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? अगर बुरा लग रहा है कांग्रेस को तो कोई बात नहीं, देश ने आशीर्वाद दिया है। हम सभी लोग हर चुनाव इसी गंभीरता के साथ लड़ते हैं और इसीलिए कहते हैं कि बीजेपी का मतलब सेवा है, सेवक हमको बनाए रखना। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। झूठे प्रचार हम करते नहीं, चरणों में अपने बसाए रखना। कोरोना की कहर जगी थी, तभी बीजेपी सेवा में लगी थी। ये आदमी ने 15-15 हजार लोगों को खाना खिलाया एक एक दिन में। आज जब जा रहे हैं तो वो, अभी हम चाली में गए थे, परमानंद चाली में, लोग बोले यही आदमी के एक हॉस्पिटल के कारण हम लोग को ऑक्सीजन मिला, हमारी बचत हुई। तो ऐसी स्थिति में हमारे लोग सेवक भाव में हैं। हम तो नरेंद्र मोदी जी भी आकर के लोगों से प्रार्थना करते हैं, तो बाकी लोग क्यों नहीं करेंगे? हम करेंगे जी। आपको अहंकार है कांग्रेसियों, नहीं आओगे तो तुम नहीं आने लायक। अच्छा, जाते जाते आखिर में आप अपने विरोधियों को अपने अंदाज में, मनोज तिवारी के अंदाज में क्या लाइनें कहना चाहेंगे? क्योंकि आप तो इंस्टेंटली लाइन बना लेते हैं। क्या सबक, क्या संदेश देना चाहेंगे आप जब गुजरात में हैं तो? नियत रखो मर्यादा भी, नियत रखो मर्यादा भी, नहीं तो कुट जाओगे रात में। अच्छी नीयत वालों की ही जगह है गुजरात में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी। अब आप अपने खाने का जरूर जायका ले सकते हैं। जरूर आप मत बता देना कि हम इतना खाते हैं। ये फोटो मत खींचो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तिवारी जी को। आपने सुना, उन्होंने बताया कि गुजरात में वो कितने आश्वस्त हैं आने वाले चुनावों को लेकर और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने कैसा काम किया है। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।